20 साल का रक्षित अपने महिला मित्रों को यह झूठ बोलता था कि वो पायलट है और यही झूठ बोल बोलकर उसने 7 गर्लफ्रेंड बना लिए थे। एक लड़की राजकोट की थी, एक अहमदाबाद की, एक मुंबई की और 4 गर्लफ्रेंड उसकी नीदरलैंड की थी। और वो उन सारी गर्लफ्रेंड्स को ये कहता था कि देखो, हम एयरलाइन में पायलट के तौर पर काम करते हैं और हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। लड़कियों को ये बोल बोलकर वो इंप्रेस करता था और फिर उसके साथ संबंध बनाता था। और 20 साल का रक्षित जब कल पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका सारा पोल खुल गया। वो बचपन में पायलट बनना चाहता था, लेकिन जब घर की स्थिति ठीक नहीं हुई तो उसने पायलट बनने का सपना छोड़ दिया। लेकिन पायलट वो असलियत में नहीं बन पाया तो क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के नजर में वो पायलट ही था और 7 गर्लफ्रेंड उसने ये झूठ बोल बोलकर बना लिए थे कि देखो मैं पायलट हूं। दरअसल वो फ्लाइट के पास पायलट वाला एग्जैक्ट ड्रेस पहनकर जाता था, फोटो खिंचवाता था और फोटो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता था और कहता था कि देखो आज हम हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं। लड़कियां जब ये तस्वीर देखती थी तो एकदम से इंप्रेस हो जाती थी। उनको लगता था उनका बॉयफ्रेंड वाकई में पायलट है। लेकिन 20 साल के रक्षित को जो पायलट झूठे तरीके से बना हुआ था, उसकी कहानी जब सामने आई तब सब लोग हंसने लगे। इसके अलावा पुलिस ने एक रक्षित के साथ जो करवाया वो आपको जब मालूम पड़ेगा तो आप अपने महिला मित्रों से झूठ बोलना छोड़ देंगे। पूरी कहानी आपको हम विस्तार से बताते हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। मुंबई के रहने वाले 20 साल के इस लड़की की कहानी ये है कि इसको बचपन से पायलट बनने की इच्छा थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए यह पायलट नहीं बन पाया और इसके मन में इस बात की कसक रह गई थी कि हम पायलट नहीं बन पाए। लेकिन इसने एक प्लान बनाया। ये जिस भी लड़की से मिलता था उसको कहता था कि देखो हम एयरलाइन में बतौर पायलट काम करते हैं। इसके पास 4-5 पायलट वाले ड्रेस भी थे और ये कभी भी जब विमान पर बैठता था, हवाई जहाज पर बैठता था तो इसी ड्रेस में बैठता था। अब विमान पर बैठने से पहले वो फोटो खिंचवा लेता था और फोटो खिंचवाकर अपने महिला मित्रों को भेज देता था। उसकी महिला मित्रों को ये लगता था कि वाकई में ये लड़का पायलट ही है, लेकिन असलियत ये था कि वो कभी भी हवाई जहाज में बैठने जाता था तब ये ड्रेस पहनकर ही जाता था। ऐसे कर करके उसने 7 गर्लफ्रेंड बनाए थे। एक लड़की अहमदाबाद की थी, एक राजकोट की, एक बंबई की और 4 गर्लफ्रेंड उसकी नीदरलैंड की थी। वो नीदरलैंड वाली गर्लफ्रेंड को भी घुमाने का सपना देख रहा था, लेकिन होता यह है कि राजकोट की लड़की हैदराबाद आती है। अब इसको जाना था उस लड़की से मिलने के लिए हैदराबाद। ये भाई साहब बड़ोदरा एयरपोर्ट पर गए थे यही ड्रेस पहनकर और विमान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। पुलिस वाले इनको देखते हैं, जो जवान होते हैं, तैनात होते हैं, वो इनको देखते हैं और उनको शक होता है कि ये पायलट के ड्रेस में आदमी कौन है। ये इनके पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं और जब सवाल पूछते हैं तब सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई पायलट नहीं है और ये अपनी महिला मित्रों को इंप्रेस करने के लिए पायलट का ड्रेस पहनकर आए थे और ये वही ड्रेस पहनकर हैदराबाद भी जाने वाले थे, क्योंकि इनकी एक गर्लफ्रेंड वहां पर इंतजार कर रही थी। अब जब पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि सच्चाई ये है, तब रक्षित साहब को ले जाया जाता है थाने में और थाने में ले जाकर पुलिस वाले इनसे सारी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज करवाते हैं। बकायदा ये लिखवाते हैं कि देखो मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई पायलट वायलट नहीं हूं और मैं तुम लोगों को इंप्रेस करने के लिए ये कहता था कि मैं पायलट हूं। भाई साहब जब अपनी गर्लफ्रेंड्स को ये मैसेज कर देते हैं, उसके बाद क्या हुआ होगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल थाने में ही इनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस वाले कोई और आतंकवादी वाला लिंक भी ढूंढ रहे हैं। वो एकदम से तस्दीक करना चाहते हैं इस बात की कि कोई भी ऐसा जांच का सिरा नहीं हो जो छूट जाए और रक्षित जिसकी उम्र 20 साल है, जिसको पायलट बनना था, जो पायलट नहीं बन पाया, वो किस तरीके से खेल करके लड़कियों को फंसा रहा था, ये तो आपने देख ही लिया। आपसे कोई बोले कि वो क्या करता है तो एकदम सावधानी बरतना है। इस बात की तहकीकात कर लेनी है कि वाकई में वो एक काम करता भी है या फिर रक्षित की तरह आपको गोली दे रहा है। अगर आप किसी पुरुष से शादी भी कर रही हैं, गांव घर में ऐसा होता है, लोग झूठ बोलकर शादी कर लेते हैं, 2 महीने बाद मालूम पड़ता है कि लड़का तो कुछ करता ही नहीं है। वैसी ही कहानी इनकी है और उन 7 लड़कियों के बारे में सोचिए जिनको लग रहा था कि उनका बाबू पायलट है, लेकिन असलियत में बाबू पायलट नहीं है, बाबू फ्रॉड है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।